मासिक पत्रिका का मैटर है ये। 400 वर्ड का डिक्टेशन होगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, परंतु मैं भारत के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का दावा अवश्य करती हूँ। मैं उनकी कठिनाइयों और आकांक्षाओं से परिचित हूँ। पिछले 6 महीनों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं देश के हर भाग के कम से कम 200 लोगों से न मिली हूँ। किसी दिन तो मैंने 500 व्यक्तियों से भी भेंट की है। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि जब मैं उनसे मिलती हूँ तो अपनी सफलताओं को मैं गर्व की दृष्टि से देखती हूँ। योजनाओं के आकार का प्रश्न तभी उठाया गया था जबकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री थी। तब भी मैं छोटे आकार की योजना के विरुद्ध थी। हमें इसके मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। छोटी योजनाओं जनता की आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाएंगी। उस दिन मैं आंध्र में थी। वहाँ मुझसे गरीब से गरीब आदमी मिलने आया और कहने लगा कि हमें इस्पात का कारखाना ज़रूरत है। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी बात योजना आयोग तक पहुंचा दूंगी और वहीं अंतिम निर्णय लेगा। मैंने उनसे पूछा क्योंकि इस्पात के कारखाने पर तो भारी लागत आएगी, इसलिए उसके बदले मैं क्या आप कुछ सिंचाई के कार्यों को तरजीह नहीं देंगे। उन्होंने जवाब दिया कि सिंचाई का इंतज़ाम तो हम स्वयं कर लेंगे। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा यदि हम इस्पात के कारखाने के लिए धन एकत्र करें तो इसमें क्या आपको कोई आपत्ति होगी। बहुत से लोग इस्पात के कारखाने को प्रतिष्ठा की बात मानते हैं। जिन दिनों मॉस्को में भूखमरी फैली हुई थी और लोगों को राशन में प्रतिदिन केवल एक ही आलू मिलता था, तब भी रूसी यह चाहते थे कि मॉस्को की भूमिगत रेल दुनिया में सर्वोत्तम होनी चाहिए। यह तो मनुष्य की महज सहज स्वभाव है और इस बात को हमें भुलाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए जो जनमानस को उत्साहित कर सकें। मुझे यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि कोई भारतीय यह कहे कि हमको सफलता नहीं मिली। इतिहास के किसी भी काल से तुलना करें, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुंचा है, न ही जनता के सभी वर्गों ने समान रूप से प्रगति की है। स्टॉप।